हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रथम श्लोक। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृतक परिवारजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जलदान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। उनके लिए शोक करने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित करने के पश्चात उन सब ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमल की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाई महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित वहां बैठे थे। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान श्री कृष्ण भी वहां थे। सर्वशक्तिमान के कठोर नियम तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सभी मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकाकृत जनों को ढाढ़सा बंधाया। धूर्त दुर्योधन और उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य हड़प लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया। जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब श्री भगवान द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए, क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को बेदर्दी से खींचने के कारण उनकी आयु पहले ही क्षीण हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कराए। इस प्रकार उनकी पवित्र ख्याति ऐसे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान की तैयारी की। उन्होंने शिला व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के पश्चात पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। श्री भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। जैसे ही वे द्वारिका जाने हेतु रथ पर सवार हुए, उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से अपने ओर आता देखा। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं। कृपा मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पौष से बचाने वाले आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात ना करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है। हे महान विचारक अग्रगणी शौनक, उसे दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आता देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने 5 हथियार संभाले। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखा कि पूर्ण रूप से उनके शरणागत उनके अनन्य भक्तों पर महान संकट आने वाला है। उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतः कुरुवंशों की संतति की रक्षा करने हेतु उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपना निजी शक्ति से आवृत कर लिया। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन भगवान श्री विष्णु के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। हे ब्राह्मणों, इस गुह्य रचुत्य श्री भगवान के क्रियाकलाप में विशेष आश्चर्यजनक मत समझो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक जन का पालन, सर्जन और संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा हैं। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर श्री भगवान की भक्त सती कुंती अपने 5 पुत्रों द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण को, जो घर के लिए प्रस्थान करने के लिए उद्यत थे, इस प्रकार संबोधित किया। श्रीमती कुंती ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त हैं। आप समस्त वस्तुओं के अंदर और बाहर स्थित हैं, बाहर स्थित रहते हुए भी सबके लिए अदृश्य हैं। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप मोहिनी शक्ति के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप अल्पज्ञानी दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं, जिस प्रकार अभिनेता के वश में कलाकार पहचाना में नहीं आता।
आप उन्नत अध्यात्मवादियों एवं आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने के समक्ष होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस प्रकार जान सकती हैं? अतः मैं उन श्री भगवान को नमस्कार करती हूँ जो वासुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद तथा वृंदावन के गवाले, लाल और गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बन आए हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाय। जिनके उदर के माध्यम से कमल पुष्प से सदृश नाभि है, जो सदैव कमल पुष्प की माला से सुशोभमान है। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। हे हरिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, हे देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदनी बनाई गई दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी बहन माता देवकी को अनेक विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों सहित मुझको मुक्त किया है। हे श्री कृष्ण, आपने हमें विषक्त भोजन से, भीषण अग्नि से, नरभक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से, महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। मैं चाहती हूँ कि ये सभी विपत्तियाँ बार बार आए, जिससे हम आपको पुनः पुनः याद कर सके, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल भौतिक दृष्टि से अकिंचित मनुष्यों द्वारा, जो सम्मानित कुल, महानेश्वरीय उच्च शिक्षा और शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच सकता। मैं आपको नमस्कार करती हूँ जो निर्धनों के धन है। आपको प्रकृति के गुणों की क्रिया प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप तो आत्म संतुष्ट हैं, अतः आप परम शांत अद्वैतवादियों के स्वामी हैं। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तो सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सब पर समान रूप से दया दिखाते हैं। जीवों में जो परस्पर कलह है वह सामाजिक संसर्ग के कारण है। हे प्रभु, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रमक है। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है और न ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल मनुष्यों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही आश्चर्यजनक विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशु, मनुष्य, ऋषि, जलचरों के माध्यम से अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह विस्मयकारी बात है। हे कृष्ण, जब आपने कोई शरारत की थी तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई थी तो आपकी व्याकुल आंखें आंसुओं से डबडबा गई थी, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया था। यद्यपि आपसे साक्षात्कार भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला था। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्य राजाओं की कृति का विकास करने हेतु हुआ। कुछ कहते हैं कि उन्होंने आपके सबसे प्रिय भक्त में से एक राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए हुआ। आप उनके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार मल्य पर्वत पर चंदन होता है। अन्य लोग कहते हैं चूंकि वासुदेव और देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतः आप उनके पुत्र के रूप में जन्मे। निसंदेह आप अजन्मा है, फिर भी आप देवताओं के कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने हेतु जन्म लेते हैं। दूसरे कहते हैं कि जब यह संसार बाहर से बोझिल समुद्री नाव की तरह अत्यधिक पीड़ित हो उठा तो आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्टों का शमन करने के लिए अवतरित हुए। और कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि रूपी भक्ति को पुनः जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, क्योंकि भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्धजीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। हे श्री कृष्ण, जो आपकी दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण, कीर्तन और स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते हुए देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, जो जन्म मृत्यु के पुनः आगमन को रोकने का एकमात्र साधन है। हे मेरे प्रभु, आपने समस्त कर्तव्य पूरे कर दिए। आज जब हम आपकी कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं, जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है, जब समस्त राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? जिस प्रकार आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम यश समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार यदि आप हमारे ऊपर से कृपा दृष्टि नहीं
करेंगे तो पांडव और यदुओं सहित हमारा यश और हमारी गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। हे गदाधर, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण कमलों की छाप पड़ी है और इसके कारण यह अत्यधिक सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। ये सभी नगर और गांव सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटी और अन्न की प्रचारुता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, खनिज पदार्थों से समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड की आत्मा, हे विश्वरूप, कृपया करके मेरे स्वजन पांडवों और वंशी वंशों के प्रति मेरे स्नेह के बंधन को काट डाले। हे कृष्ण, हे अर्जुन के सखा, हे वंशी कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक दलों को विध्वंस हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका सूर्य कभी भी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के निवासी हैं और आप गायों और ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्ट को दूर करने हेतु अवतरित हुए। आप समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं। हे शीलासूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान आपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी द्वारा की गई प्रार्थना को सुनकर मंद मंद मुस्कुराए, और यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहित थी। इस प्रकार श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के पश्चात श्री भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्होंने प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना करने लगे। अत्यंत शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यासदेव आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य का सांत्वना नहीं पा रहे थे। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे। सामान्य भौतिकवादी मनुष्य के तरह शोक संतप्त थे। हे मुनि, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय, मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ। जरा मेरे हृदय को तो देखो जो अज्ञान से भरा पड़ा है। यह शरीर जो कि अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अक्षौणी सेनाओं का वध करा दिया। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, मृतकों, बुजुर्गों, गोवों तथा भाइयों का वध किया। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर धर्म के लिए वध करता है, उसको कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। मैंने स्त्रियों के अनेक बंधुओं का वध कराया है। इस प्रकार मैंने इस सीमा तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण द्वारा इसे मिटा पाना संभव है। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता अथवा मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना महाराज परीक्षित की रक्षा नामक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। हरे कृष्णा।